हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो न्यूज़ तो आप लोगों ने भी सुनी ही होगी कि जो टीजीटी की परीक्षा थी, जो आपकी इधर 14-15 मई में थी, वो टल के चली गई है जुलाई में, 21-22 जुलाई में चली गई है। अब क्या करे स्टूडेंट। एक तो था कि बहुत अच्छी तैयारी चल रही थी, बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी मेरे पास आए कि जैसे जो लोग जॉब कर रहे थे तो अपने वहाँ से 20 दिन की छुट्टी ले लिए थे बात करके कि पढ़ाई करने के लिए। अब परीक्षा ही टल गई। और भी कई जगह तो ट्रिप वगैरह जा रही थी स्कूल की, तो एक बार रिजर्वेशन हुआ, फिर डेट आ गई तो उन्होंने फिर कैंसिल कराया। मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई थी इधर बीच में। तो लेकिन अब क्या करें कि अब जब जुलाई में चली गई तो एक स्टूडेंट का जो रूटीन हो गया था ना, मैं भी देखिए आप लोगों के अंदर मतलब पूरा जोश एकदम भरने का प्रयास कर रही थी, जितने भी हो चीज़ें हो सकती थी, लास्ट चांस करके और लास्ट मोमेंट में कैसी पढ़ाई हो, सब कुछ मैं बता रही थी। अब ये 2 महीने का जो समय मिल गया, अब इसको क्या कहेंगे आप? तो ये आप कह सकते हैं कि अच्छा तो नहीं हुआ, क्योंकि भाई जिसकी तैयारी है वो चाहेगा कि जल्दी से जल्दी परीक्षा हो, जल्दी जल्दी नियुक्ति मिले, यही चाहेगा। लेकिन अब इसके लिए आपके हाथ में कुछ है भी तो नहीं, आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो सीधी सी बात है। लेकिन इसमें मैं एक चीज और बता दूं, दिल से मत आप लोग सोचिएगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे ना कि यार 1-2 महीने का और अगर मिल जाता ना, जिसमें हो सकता है कि मेरी बातों से या और किसी की बातों से प्रभावित हुए हो, तैयारी नहीं हुई हो, तो वो यही सोच रहे होंगे कि 1-2 महीने का टाइम अगर और मिल जाता ना, तो मैं तो एकदम से फाड़ के रख देता, मैं तो एकदम से मतलब कहते हैं ना कि निकाल देते अपनी बार की परीक्षा। तो हो सकता है भगवान ने आपकी सुन ली, लेकिन जिनकी तैयारी थी वो सोच रहे जल्दी हो जाए। तो हर चीज नहीं होती है, कुछ कुछ किसी के लिए फायदेमंद होती है। और लेकिन ये भी जान लीजिए कि सबके लिए जो भी होता है ना, फायदेमंद ही होता है। ये भले ही अभी लग रहा होगा ना कि गलत हुआ, लेकिन कहीं ना कुछ ना कुछ जरूर आपके हित के विषय में भगवान को सोचते हैं ना, तभी ये चीज बताते हैं। तो आप लोग अब बहुत ज्यादा निराश मत होइए। अब मैं सोचिए क्या करे, 2 महीने के है, चलो आराम से आज सोते हैं, आज हम चैन से सोएंगे। नहीं, ये नहीं भाई, जैसे पढ़ाई कर रहे थे वैसे ही करिए। अब सोचिए कि अब 2 महीने का ये आपको एक टास्क मिल गया है ना, ये जो आगे बढ़ गई डेट, टास्क ये मिल गया कि अब बहुत सारे लोग आपसे आगे बढ़ने के मतलब चांस है, बहुत सारे लोगों का आगे बढ़ने से मतलब आपसे आगे बढ़ने का चांस है, बहुत सारे लोग आपसे आगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वही बात जो मैंने बोली कि वो मौका खोज रहे थे कि उनको मिल जाए, मिल गया। अब वो जी तोड़ मतलब सोचेंगे ना, कहते हैं ना कि भगवान ने मेरी सुन ली, ऐसा हो जाएगा। अब वो इतनी मेहनत करेंगे कि हो सकता है कि आप अभी तक मेहनत कर रहे थे और आप चादर तान के सो जाए कि चलो यार मेरा तो सब तैयार है, अब निश्चिंत हो गए, अब थोड़ी दिन के बाद हम फिर अपनी तैयारी शुरू करेंगे। अगला जो है वो आपसे ज्यादा करके आपसे आगे हो जाएगा। तो ये गलती ना करें, जैसे पढ़ाई कर रहे थे वैसे ही करते रहिए। एक चीज जान लीजिए, मैंने जो अपने जीवन में सीखा है, आप लोग भी अनुभवी होंगे ही, कि समय से पहले कुछ मिलता नहीं है। जो समय जब आ जाएगा ना तभी होगा, वो एक ना एक भूमिका। और यही परीक्षा है भगवान की, मैंने हमेशा आपसे बोला है कि भगवान की यही असली परीक्षा होती है। वो ऐसी ऐसी चीजें करेंगे ना कि एकदम से आपका मन ही टूट जाएगा, यार बात छोड़ो, नहीं करेंगे, ऐसा हो जाता है। मतलब एकदम से कभी कभी मुझे भी ऐसा इरिटेशन अभी भी होती है। मैं आपको एक चीज बताऊं, मतलब कोई भी खुशी मेरी जो है ना, मुझे एक बार में नहीं मिलती है। जैसे अपना पैसा है मेरा, मैं अपनी चीजें कर रही हूँ, लेकिन उसमें भी मुझे सबसे पहले मतलब बहुत परेशान होना पड़ेगा। किसी भी चीज के लिए इतनी रुकावटें आएंगी, इतनी बाधाएं आएंगी, इतना परेशान मुझे मतलब होना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर वही बात है कि ऐसा मन करता है कि रो बैठ के कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। लेकिन फिर वही है कि होती हैं चीजें, लेकिन परेशान होने के बाद तो होता है, किसी किसी के ऐसा होता है। तो मैंने तो ये चीज को शुभ लक्षण मान लिया है कि जब भी मैं कोई काम शुरू करूंगी तो उसमें इतनी बाधाएं आएंगी, सब मजा ही किरकिरा हो जाता है। जो एक खुशी का माहौल होता है, सेलिब्रेशन का माहौल होता है ना, मजा ही किरकिरा हो जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसा लग जाता है। अब आप लोग ही सोचिए, इतने तैयारी कर रहे थे, अच्छे से खुशी खुशी थे, सपने देख रहे थे कि चलो तैयारी, इतनी देर की परीक्षा हो जाएगी, बहुत लेट होगा तो इतने दिन रिजल्ट आएगा, ये हो जाएगा, अच्छा ही सोच रहे थे अपने हिसाब से। अब उसे होगी 2 महीने के बाद। अब जिसको नौकरी की जरूरत है उसके लिए 2 महीना बहुत बड़ी चीज होती है। सरकार को क्या है, वो तो एक आदेश निकाला हो गया, उनका काम, उनको क्या करना है, उनको तो सब कुछ मिल रहा है बैठे बैठे। लेकिन बच्चों के लिए कौन सोचने वाला है। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि लापरवाही बिल्कुल मत बरतिएगा। ये एक परीक्षा है आपकी, उस परीक्षा से पहले कि देखें अब कौन क्या करता है ना। भगवान भी कहते हैं ना, मैं बार बार कह रही हूँ, प्रकृति कुदरत आपकी परीक्षा लेती है, और ये उसी का एक पार्ट हो सकता है कि अब देखें कौन क्या करता है। बहुत सारे लोग जिसकी तैयारी नहीं थी 2 महीना में ऐसा रगड़ देंगे कि वो मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। अब तो बहुत ज्यादा चांस है
जैसा आप लोग कहते हैं नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, दीदी नहीं होगा, अब तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप सबका मतलब चयन ज्यादा से ज्यादा लोगों का हो, क्योंकि मौका मिल गया फिर। और हालांकि पीजीटी की परीक्षा की डेट तो टली नहीं है, तो उसकी आपकी तैयारी होनी चाहिए, उसी डेट पे होगी वो परीक्षा। लेकिन वही मैं फिर कहूंगी कि कहीं से कोई लापरवाही मत बरतिएगा। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके लिए बहुत ज्यादा, अच्छा अब बहुत ज्यादा डिस्कस करने से कोई मतलब ही नहीं है, आप बताइए। बहुत ज्यादा आप फोन कर करके सबसे डिस्कस करेंगे कि ये हो गया वो हो गया, कोसेंगे किसी को, कोई मतलब है उसका? कुछ होने वाला है नहीं, उसमें पन्ना खोलिए, 4 पन्ना पढ़ेंगे आप उसमें। तो ये थोड़ा समझदारी से, चालाकी से, किसी से कोई मतलब नहीं। अरे जो हो रहा है होने दीजिए, तमाशा देखिए, जिंदगी की तमाशा देखिए। जिंदगी है भैया, नचाती है बहुत ज्यादा, और हम लोग को नाचना पड़ता है, जैसे नचा ले भाई। अपना तो काम है कर्म करना, जितना जिंदगी नचाए नाचेंगे, लेकिन अपना काम करना नहीं छोड़ेंगे। वही बात है ना जो मैंने जो स्टॉक्स में बोला था कि भगवान तुम डाल डाल तो मैं पात पात, तो यही करने का समय है कि कितनी परीक्षा ली जाएगी भाई, कितनी परीक्षा ली जाएगी। आप चैलेंज लीजिए भगवान से कि आप इतना करेंगे तो मैं तैयार हूं इसके लिए, मैं इतना करूंगा, है ना। तो एक भी दिन आपका ये नहीं होना चाहिए कि चलो चादर तान के सोते हैं, कल से करेंगे, अभी बहुत मौका मिल गया, अगला तैयार है आगे बढ़ने के लिए आपसे। तो ये छोटी सी अपडेट थी, बहुत ज्यादा दुखी मत होइए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ अच्छा जरूर लिखा होगा, विश्वास मानिए इस चीज का। करिए, करना शुरू करिए, तैयारी करना शुरू करिए। अभी जो कमियां थी आपके अंदर, अभी आप कह रहे थे ना कि मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, सब कमी सुधारने का मौका आपको मिला है। करिए फिर से, भगवान तो मौके पर मौके देते हैं आपको। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आपको देखना पड़ेगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।